हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय दर्शन यानी कि इंडियन फिलोसॉफी। इंडियन फिलोसॉफी के पूरा डिफिनेशन को आज के वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि होता क्या है इंडियन फिलोसॉफी। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आपको समझना है कि फिलोसॉफी क्या होता है यानी कि दर्शन शास्त्र होता क्या है, तो इसके लेकर भी मैंने पहले वीडियो डाल दिया है। अगर वो आप लोग चाहते हैं तो उसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए, तो आज के वीडियो में हम लोग समझ लेते हैं कि इंडियन फिलोसॉफी क्या है यानी कि भारतीय दर्शन क्या है। यानी कि जो दर्शन शास्त्र जो भारत से संबंधित होगा तो वही तो भारतीय दर्शन कहलाएगा। ठीक है, तो भारतीय दर्शन में क्या रहा है उसको देखते हैं कि भारत के दार्शनिक संप्रदायों की चर्चा करते समय हम लोगों ने देखा है कि उन्हें साधारण आस्तिक और नास्तिक वर्गों में रखा जाता है। जब हम लोग भारत देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जब भारत में दर्शन शास्त्र के बारे में बात किया जाता है तो भारत में दो टाइप के लोग रहते हैं। एक होता है आस्तिक और एक होता है नास्तिक। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो ईश्वर को मानते हैं, तो बहुत सारे लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो वही हो गया आस्तिक और नास्तिक। बहुत सारे लोग ईश्वर को मानने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि वेद को देखो, वेद को प्रमाणिक मानने वाले दर्शन को आस्तिक तथा वेद को अप्रमाणिक मानने वाले दर्शन को नास्तिक कहा जाता है। यानी कि जो लोग वेद को या फिर ईश्वर को मानते हैं, वेद को और ईश्वर को मानते हैं उसे आस्तिक कहते हैं। जो लोग वेद को नहीं मानते हैं उसे नास्तिक कहते हैं। यानी कि ईश्वर को मानने वाले या वेद को मानने वाले आस्तिक हो गए, जो ईश्वर को नहीं मानते, वेद को नहीं मानते, वो कहलाते हैं नास्तिक। ठीक है, नाम में ही लिखा हुआ नास्तिक नहीं मानने वाले। ठीक है, तो आस्तिक दर्शन 6 है। तो दर्शन दोनों के अलग अलग है। तो आस्तिक दर्शन कितने हैं? आस्तिक दर्शन 6 है। जो कि ईश्वर को नहीं मानते उसमें दर्शन 6 है। जिसमें क्या क्या है? तो जिन्हें न्याय, विशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत कहा जाता है। आस्तिक दर्शन ये छह समूह में बटा हुआ है। इसके विपरीत इसके नास्तिक दर्शन में क्या आता है? देखिए, इसके विपरीत चार्वाक, बुद्धि और जैन दर्शनों को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। ये सारे चीज़ जो होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानने वाले चीज़ यानी वेद को नहीं मानने वाले चीज़ों में ये आते हैं। ठीक है, तो इन दर्शनों में अत्यधिक आपसी विभिन्नता है। जो दोनों दर्शन होता है, जितना भी दर्शन जो आपको देखा नाम आपने बताया अभी, तो इसमें कुछ न कुछ आपसी बातचीत को लेकर भिन्नता है, अलग अलग है। किंतु मतभेदों के बाद भी इन दर्शनों में सर्वनिष्ठा का पूट है। ठीक है, कुछ सिद्धांतों को प्रामाणिकता प्रत्येक दर्शन में उपलब्ध है। ठीक है, तो कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो प्रमाणिक नहीं है, प्रूफ उसका नहीं है, तो कुछ कुछ सिद्धांत पे प्रमाणिक हैं। ठीक है, इस साम्य का कारण पहले प्रत्येक दर्शन का विकास एक ही भूमि भारत में हुआ है। अगर हम देखें जितना भी दर्शन का नाम हमने पकड़ा, चाहे न्याय हो, विशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, ये सारा हो गया। इसके अलावा नीचे हमने देखा कि चार्वाक, बौद्ध और जैन दर्शन वैचारिक भिन्नता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ है? एक ही भूमि पर हुआ। वो कहाँ पर हुआ है? तो भारत में हुआ है। उसका उत्पत्ति भारत में हुआ है। यानी कि जितना भी दर्शन होता है हम भारतीय दर्शन कह सकते हैं। ठीक है, ये कहा जा सकता है। ठीक है, भारतीय दर्शन कहा जा सकता है। एक ही देश में पनपने के कारण इन दर्शनों पर भारतीय प्रतिभा, निष्ठा और संस्कृति की छाप अमिट रूप से पड़ गई है। जब भारत में खोज हुआ तो भारत का तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। ठीक है, आगे देखते हैं कि इस प्रकार भारत के विभिन्न दर्शनों में जो साम्य दिखाई पड़ते हैं उन्हें भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषता कहा जाता है। यानी कि जितना भी दर्शन है भारत की छाप, भारत की संस्कृति की झलक इसमें मिलता ही है। इसलिए इसे भारतीय दर्शन की विशेषताएं भी कह सकते हैं। तो ये विशेषताएं भारतीय विचारधारा के स्वरूप को पूर्णतः प्रकाशित करने में समर्थ है। भारत के कल्चर, संस्कृति, भारत के लोक विचारधारा को पूरी तरह से ये दर्शाते हैं, लोगों को बताते हैं। ठीक है, इसलिए इन विशेषताओं को भारतीय दर्शन में अत्यधिक महत्व रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय दर्शन की विशेषताएं क्या है। जो भारत के में जो दर्शन शास्त्र का विकास हुआ है तो उसकी क्वालिटी, उसकी विशेषताएं क्या रहा। तो यहाँ के दार्शनिकों ने संसार को दुखमय माना है। यहाँ के भारत के जो दार्शनिक रहे हैं उसका मानना है कि ये संसार दुखों से भरा पड़ा हुआ है। जैसे गौतम बुद्ध थे ना, तो गौतम बुद्ध का भी कहना था कि ये संसार दुखों से भरा पड़ा हुआ है और इन दुखों के बीच में ही हमें खुशी खोजना चाहिए, खुशी हमें खोजना पड़ेगा। तो वही बात है कि भारत का दार्शनिक भी कहते हैं कि ये संसार दुखों से भरा पड़ा हुआ है, अर्थात है ना। आगे देखते हैं कि दर्शन का विकास ही भारत में आध्यात्मिक असंतोष के कारण हुआ है।
यानी कि अगर जितना भी लोगों में असंतोष है, यानी लोगों में क्या क्या तकलीफ रहता है, जैसे मान लीजिए रोग, मृत्यु, बुढ़ापा, ऋण आदि दुखों के फलस्वरूप ही मानव मन में सदा अशांत का निवास रहता है। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि रोग के कारण, मृत्यु के कारण, बुढ़ापा के कारण, दुखों के कारण लोग जब बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगते हैं तो लोगों का मन असंतोष रहने लगता है। और इसी से ये कह सकते हैं कि भारत या फिर संसार दुखों से भरा पड़ा हुआ, और इसी से दर्शन शास्त्र का भी विकास माना गया है। ठीक है, आगे देखिए कि चारवाक को छोड़कर यहाँ का प्रत्येक दार्शनिक आत्मा की सत्ता में विश्वास करता है। ठीक है, तो एकमात्र चारवाक थे जो मानते थे कि आत्मा नहीं होते, लेकिन बाकी जितने भी दार्शनिक आए सबका मानना है कि हर इंसान में आत्मा होता है, हर जीव जंतु में आत्मा होता है। ठीक है, उपनिषद से लेकर वेदांत तक आत्मा की खोज पर जोर दिया गया है। यहाँ के दार्शनिकों ने साधारणतः आत्मा को अमर माना। यहाँ के दार्शनिक मानते हैं कि सभी जीवों के अंदर आत्मा होते हैं और आत्मा कभी मरती नहीं। मनुष्य का या फिर जीव का शरीर मर जाते हैं, लेकिन आत्मा मरते नहीं। जो भी कर्म करते हैं उसका शरीर करता है, आत्मा नहीं करता है। ठीक है, तो आत्मा और शरीर में यह मुख्य अंतर है कि आत्मा अविनाशी है जबकि शरीर विनाश हो जाता है। यानी कि आत्मा कभी नहीं विनाश होता, उसका मरता नहीं है, लेकिन शरीर होता है विनाश, यानी शरीर मर जाता है। ठीक है, यहाँ के यही सारी बातें भारत के दार्शनिक मानते रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत के सभी दर्शन, चाहे वो वेद विरोधी हो अथवा वेदाकुल हो, कर्म के नियम को मान्यता प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी कि भारत के जितने भी दार्शनिक या दर्शन रहे हैं, चाहे वो आस्तिक वाले हो चाहे नास्तिक वाले हो, चाहे वेद को मानने वाले हो दार्शनिक, चाहे वेद को नहीं मानने वाले दार्शनिक, सब कर्म के नियम को जरूर मानते हैं। कर्म का नियम आप जानते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा वह उसको वैसा ही फल मिलेगा, तो ये कर्म का नियम दोनों मानते हैं। ठीक है, तो कर्म सिद्धांत का अर्थ है कि जैसे हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। तो इस नियम के अनुकूल शुभ कार्यों का फल भी शुभ होता है और अशुभ कार्यों का फल भी अशुभ होता है। यानी कि ये बातें दोनों में माना जाता है, आस्तिक में भी नास्तिक में भी, कि अगर अच्छे काम करोगे तो आपको फल भी अच्छे मिलेंगे, अगर आप बुरे काम करोगे तो आपको फल भी बुरे मिलेंगे। तो भारतीय दार्शनिक का ये विशेषता रहा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा और भारतीय दार्शनिक को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं तब तक एक नए टॉपिक को लेकर एक नए वीडियो में, तब तक गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है।